गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कॉफी सीड्स। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉफी सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ड्रग है ये भी किसके अंडर आएगा? ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ठीक है, कॉफी सीड्स का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में एंड बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट एंड देयर यूजेस के बारे में। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि कॉफी सीड्स का सिनोनिम्स क्या क्या है, किस डिफरेंट नेम से सीड्स को हम लोग जानते हैं। तो पहला नेम है इसका कॉफी बीन। कॉफी सीड्स को किस नाम से जानते हैं? कॉफी बीन, कॉफी सीड्स, अरेबिका कॉफी, अरेबियन कॉफी एंड एबिसिनियन कॉफी, एबिसिनियन कॉफी एंड ब्राजीलियन कॉफी। ठीक है, इन सब नाम से हम लोग कॉफी सीड्स को जानते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो किस पार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स में? राइप सीड, ड्राइड सीड पार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा? कॉफिया अरेबिका लिन। ठीक है, क्या होगा? कॉफिया अरेबिका लिन। एंड किस फैमिली से ये बिलोंग करता है कॉफी सीड? रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफिकल सोर्स की, किस किस जगह पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है और ये कहाँ से हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, कहाँ ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हाई होता है। तो वो एरिया है इसका इंडोजेनियस टू वियतनाम, मैक्सिको, इथोपिया, ब्राज़ील, इंडिया। इंडिया में कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? तो देखेंगे हम लोग कर्नाटका में इसकी ज़्यादा खेती की जाती है एंड केरला, तमिलनाडु। ठीक है, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका में भी इसकी कल्टीवेशन होती है कॉफ़ी सीड्स की। ठीक है, अब देखें लोग मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में क्या देखते हैं? जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम देखकर बाय यूजिंग अ सेंस ऑर्गन के थ्रू हम उसको पहचानते हैं ये कौन सा सीड से है। ठीक है, तो किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं? सबसे पहले देखेंगे इसका कलर। कलर कैसा होता है? ग्रीनिश टू येलोइश ब्राउन रॉ सीड। रॉ सीड जो रहेगा वो कैसा रहेगा? ग्रीनिश टू येलोइश ब्राउन। ठीक है, एंड शेप इसका कैसा रहेगा? ओवल टू ऑब्लॉन्ग रहेगा। ओवल दैट मीन्स कि ऐसा रहता है ये सीड, कॉफी सीड्स। ठीक है, साइज इसका कितना होता है? अबाउट 10 to 15 mm लॉन्ग होता है इसका साइज। एंड सरफेस की बात करेंगे तो स्मूथ विथ अ करेक्टरिस्टिक लॉन्गिट्यूडनल फरो ऑन द फ्लैट साइड। जो कॉफी सीड रहता है एक साइड से उभरा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा एक साइड से क्या रहता है? पूरा फ्लैट रहता है, चपटा रहता है, और चपटे वाले साइड्स में क्या होता है? एक लाइन ड्रॉ होता है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्रो। ठीक है, टेक्सचर की बात करें तो ये हार्ड होता है। एंड ऑर्डर स्लाइड कैरेक्टरिस्टिक। कॉफी का हम लोग उसके एरोमा से पता चलता है ये क्या है? कॉफी है। ठीक है, तो उसका ऑर्डर सबका अपना अपना एक खुद का ऑर्डर होता है, उससे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था टी लीव्स के बारे में। टी का टेस्ट और उसकी सुगंध से हम पता कर लेते हैं ये चाय है, एंड कॉफी का, कॉफी के टेस्ट एंड स्मेल से पता कर लेते हैं क्या है? कॉफी है। तो सबका अपना अपना अलग अलग एरोमा है एंड टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट की बात करेंगे तो ये थोड़ा बीटर होता है स्लाइटली एंड एस्ट्रिंजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट बोले तो थोड़ा कसैला। ठीक है, ये हमारा था मैक्रोस्कोपिक। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर जब हम लोग सीड्स को टी सेक्शन में कट करते हैं एंड बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, टेस्ट इसमें क्या होता है? टेस्टा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द टेस्टा एंड थिक। कैसा रहेगा टेस्टा? थिक रहेगा, कंपोज्ड ऑफ एस्क्लेरन कैमेटस सेल। किसका बना रहता है ये? एस्क्लेरन कैमेटस सेल्स का बना होता है। इसमें इंडोस्पर्म होता है। इंडोस्पर्म जो लेयर होगा वो कैसा रहेगा? इंडोस्पर्म लेयर जो है ये कैसा रहेगा? हार्ड होगा, हॉर्नी होगा। सेल कंटेन ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड एल्यूरोन ग्रेन्स।
क्या कंटेन करेगा एंडोस्पर्म रीजन वाला? ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड एल्यूरोन ग्रेन कंटेन करता है। एम्ब्रियो जो होता है इसमें स्मॉल होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो, ठीक, कैसा होगा? स्मॉल होगा। लोकेटेड नियर द फ्लैट साइड, किस साइड प्रेजेंट रहेगा? कॉफी सीड्स के फ्लैट साइड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो वाला पार्ट। एंड इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल और स्टार्च जो होता है बोथ आर एब्सेंट, ठीक है, दोनों क्या होगा कॉफी सीड्स में? एब्सेंट होगा। ये तो हो गया हमारा सीड्स की हमने बात की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पाउडर की, ठीक है। पाउडर में भी सेम होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल एंड स्टार्च यदि हमारे बीन्स में प्रेजेंट नहीं है तो उसके पाउडर में भी प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पर भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। इसका पाउडर जो होगा वो ब्राउनिश पाउडर होगा, ठीक है, ब्राउन इन कलर एंड फ्रेगमेंट ऑफ थिक वॉल्ड स्पिलेनकाइमा इंडोस्पर्म सेल विथ ऑयल ग्लोब्यूल, क्योंकि इंडोस्पर्म यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पर इंडोस्पर्म में ऑयल ग्लोब्यूल एंड एल्यूरोन ग्रेन पाया जा रहा है। तो यदि उसके पाउडर की बात करेंगे, तो उसके पाउडर की एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पे भी हमें क्या दिखेगा कि उसमें ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट है। और फ्रेगमेंट ऑफ जिसका जो वॉल होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? स्पिलेनकाइमा वॉल, क्योंकि हमने देखा था ये किसके कंपोज क्या हुआ है? स्पिलेनकाइमेटस सेल का, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन हमने देखा था सीड्स में नहीं है तो पाउडर में भी नहीं होगा, ठीक। अब लोग बात करेंगे केमिकल कांस्टेंट। कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट जो अवेलेबल रहता है कॉफी सीड में? तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है इसमें कैफीन, क्या पाया जाता है? कैफीन। द मेन कांस्टेंट ऑफ कॉफी सीड्स आर कैफीन, टैनिन, फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन। क्या क्या अवेलेबल होगा इसमें? सबसे ज्यादा कैफीन होगा, टैनिन होगा, फिक्स्ड ऑयल होगा एंड प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इट कंटेन्स 2 to 3% कैफीन एंड 3 to 5% टैनिन, 13% प्रोटीन, 10 to 15% फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इन द सीड्स कैफीन इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड। कैफीन किसमें प्रेजेंट होगा? किस सॉल्ट में प्रेजेंट होगा? सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड में प्रेजेंट होगा। ऑल्सो इट कंटेन ऑयल एंड वैक्स। तो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं किस केमिकल कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं कॉफी को? कैफीन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन। अब देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, कैसे पता करेंगे कि ये जो केमिकल कांस्टेंट है वो कैफीन का है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मुर्गजाइट टेस्ट के बारे में, जब हमने टी लिप्स की स्टडी की थी, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें भी सेम वही करेंगे, मुर्गजाइट टेस्ट करेंगे क्योंकि उसमें भी कैफीन प्रेजेंट था। उसके हम लोग कैफीन प्रेजेंट है या नहीं उसके तो पता करने के लिए हमने मुर्गजाइट टेस्ट किया था। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी वही टेस्ट करेंगे। यदि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव दैट मीन्स कि पर्पल कलर यदि अपेयर हो रहा है आफ्टर द रिएक्शंस, दैट मीन्स कैफीन इज प्रेजेंट, ठीक है, कैफीन प्रेजेंट है। एंड कैफीन टेस्ट अलग से फिर दूसरा टेस्ट था कैफीन टेस्ट के लिए। कैफीन आल्सो प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टैनिक एसिड सॉल्यूशन। टैनिक एसिड सॉल्यूशन को हम ऐड करेंगे एक्सट्रैक्ट में एंड हम लोग देखेंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, यानी यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है दैट मीन्स कि कैफीन उसमें अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूजेज की। यूजेज ऑफ कॉफी सीड्स देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। स्टिमुलेट करेगा किसको? सीएनएस वाले पार्ट को। और वैसे भी हमें पता है कि ये किसके अंदर आ रहा है, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ऊपर ये वर्क करेगा, ठीक है। माइल्ड डायूरेटिक में ये यूज होता है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फैटिग्यू, ड्राउजनेस मतलब नींद, और जब थकान होता है उस टाइम पे भी हम कॉफी को लेते हैं, ठीक है। वाइडली यूज्ड एज ब्रीवरेज। ब्रीवरेज मतलब एक ड्रिंक के जैसा लोग इसको यूज करते हैं, जैसे जो चाय पीते हैं, चाय पसंद है वो लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। कॉफी पसंद वो लोग कॉफी पीते हैं। एज ए ब्रीवरेज को यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपका आज कॉफी सीड हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कोका के बारे में बात करेंगे।